अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अहम प्रोजेक्ट प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है एजुकेशन प्रेडिक्शन। इस इस प्रोजेक्ट के अंदर हम एजुकेशन से रिलेटेड प्रिडिक्शन करेंगे। मींस स्टूडेंट के बिहेवियर को प्रिडिक्ट करना कि स्टूडेंट एट रिस्क है या नहीं, टीचर्स को उन स्टूडेंट पर ध्यान देना चाहिए या नहीं। हम इसके अंदर तमाम वो चीज़ें करेंगे, जिस तमाम उन चीज़ों पर फोकस करेंगे जिनसे स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है या बुरा परफॉर्म कर रहा है, हम इसकी प्रिडिक्शन निकाल सकें। ये एक एडमिन कंट्रोल सेंटर है आपके सामने। यहाँ पर एडमिन्स अपने कंट्रोल और चीज़ें मैनेज कर सकता है यहाँ से। मैं आपको सबसे पहले एडमिन दिखा देता हूँ कि एडमिन इस प्रोजेक्ट के अंदर एडमिन अपने पैनल के अंदर क्या क्या कर सकता है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ये एडमिन का डैशबोर्ड। यहाँ पर कुछ ओवरव्यू है, जैसे टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल टीचर्स कितने हैं और टोटल कोर्सेज कितने हैं हमारे स्कूल के अंदर या एकेडमी के अंदर। ठीक है, इसके साथ ही एक प्रिडिक्शन एनालिटिक्स की एक छोटा सा ओवरव्यू है, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि टोटल स्टूडेंट्स में से कौन से स्टूडेंट एट रिस्क हैं और कौन से स्टूडेंट नॉट एट रिस्क हैं। अभी फ़िलहाल हमारे पास सारे स्टूडेंट नॉट एट रिस्क हैं, और तो ये पूरा चार्ट ग्रीन है। अगर जितने स्टूडेंट एट रिस्क होंगे, ये उतना पोर्शन हमारे पास रेड कर देगा। दूसरा, यहाँ पे सिस्टम मैनेजमेंट, यहाँ पर कुछ क्विक बटन्स हैं जो मैनेज स्टाफ है, मैनेज कोर्स है, मैनेज स्टूडेंट्स है और अपडेट प्रिडिक्शन है। यहाँ पर क्लिक करने से एक सिस्टम दोबारा से रन होगा एक बार, और सारे स्टूडेंट्स की बिहेवियर को दोबारा से रीड करेगा और मॉडल से प्रिडिक्शन निकाल कर आपको दिखा देगा। ये हमारे पास मेन बटन है जो कि सारी प्रिडिक्शंस को अपडेट करता है। उसके नीचे हमारे पास रीसेंट एक्टिविटी है कि एडमिन ने क्या रीसेंट एक्टिविटी की है। यूज़र एडेड, यूज़र डिलीटेड, यूज़र ने डिलीट किया है, प्रिडिक्शन अपडेट की है, प्रिडिक्शन यहाँ पर भी अपडेट हुई है। यहाँ पर इसके बाद मैनेजमेंट में आ जाते हैं। तो मैनेजमेंट में हमारे पास बैचेस एंड शेड्यूल्स। यहाँ पर एडमिन बैचेस को मैनेज कर सकता है, मतलब कि हमारे पास कितने बैचेस हैं और उन बैचेस में कितने स्टूडेंट्स करंटली स्टडी कर रहे हैं। ये हमारा बैच है जून 2025 का, जिसमें हम कोर्स पढ़ा रहे हैं BSCS का, और हमारे पास 4 स्टूडेंट्स इसमें मौजूद हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम ऐड न्यू बैच करके हम मज़ीद बैचेस बना सकते हैं और उसके अंदर स्टूडेंट्स को इनरोल कर सकते हैं। मैं आपको अभी इसको दिखा देता हूँ एडिट करके। एडिट करते हैं, यहाँ पे देखें बैच का नेम डाल सकते हैं और यहाँ पे प्रोग्राम का नेम डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट, यहाँ पर मैनेज स्टूडेंट, यहाँ पर अब हमें क्या करना है, यहाँ पर बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हमें करना है, जो कि हमारे पास आ जाते हैं अवेलेबल स्टूडेंट्स और इनरोल्ड इन दिस बैच। ठीक है, तो अवेलेबल स्टूडेंट्स कौन होते हैं? अवेलेबल स्टूडेंट्स वो होते हैं जो किसी भी बैच में अभी इनरोल नहीं हैं। मींस के स्टूडेंट हमारे स्कूल में एडमिट हो चुके हैं, एडमिशन ले लिया है उन्होंने, लेकिन वो अभी तक किसी भी कोर्स में या किसी भी बैच में इनरोल नहीं हुआ है। अगर कोई भी स्टूडेंट हमारे पास आता है और हम उसको अपने सिस्टम में ऐड करते हैं, तो हमारे पास वो अवेलेबल स्टूडेंट्स में शो हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 4 स्टूडेंट है, या हम नया बैच बनाना चाहते हैं, तो हम सिंपली नए बैच में भी आएंगे, वहाँ पर भी सेम इसी तरह का आपको व्यू मिलेगा और यहाँ से आप स्टूडेंट ऐड कर सकते। अगर अगर आप चाहते हैं कि उबैद को हम हटा दें इस बैच से, तो वो उबैद यहाँ से हम उबैद को हटा सकते हैं। तो यहाँ पर अब 3 स्टूडेंट्स हमारे पास इस बैच में हो चुके हैं और उबैद को हमने निकाल दिया है, उबैद ड्रॉप आउट हो चुके हैं। और अगर हमें मिसाल के तौर पे अब वापस उबैद को हमें ऐड करना है, तो हम यहाँ से दोबारा से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम बैचेस को मैनेज कर सकते हैं और यहाँ से सेव बैच करेंगे तो बैच हमारा सेव हो चुका होगा। ठीक है, यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं व्यू सेमेस्टर पे। ठीक है, अब यहाँ पर हम सेमेस्टर मैनेज कर सकते हैं, मतलब कि एक बैच कितने सेमेस्टर पढ़ेगा। मिसाल के तौर पे ये वाला बैच जो है
इसके हमारे पास अभी 2 सेमेस्टर हैं, सही, ठीक है। और सेमेस्टर 1 अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ से हम और न्यू ऐड सेमेस्टर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम बताएंगे कि ये सेमेस्टर कब से कब तक चलेगा और दूसरा सेमेस्टर कब से कब तक चलेगा। तो सेमेस्टर 1 अगर हम देखें तो वो 27 सितंबर से 27 फरवरी तक चलेगा, 2026 तक। तो ये इसका टाइम है, ये बैच इस टाइम तक चलेगा। और यहाँ पर इनका वीकली शेड्यूल क्या होगा वो हम यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बैच को हमने वीकली शेड्यूल दिया है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे का ऑफ दिया है और सैटरडे की क्लासेस होंगी। ये सारी क्लासेस होंगी। इनमें से हमारे पास जो तकरीबन 4 क्लासेस हैं वो इंट्रोडक्शन टू, बल्कि 3 क्लासेस हैं वो इंट्रोडक्शन टू गेमिंग की है, और जो 2 क्लासेस हैं वो हमारे पास हाउ टू गेम लाइक अ प्रो। तो ये 2 कोर्सेज़ हमारे पास मौजूद हैं राइट नाउ। और इन दोनों कोर्सेज़ में से हम मंडे को ये पढ़ाएंगे, ट्यूसडे को ये पढ़ाएंगे, वेडनेसडे को ये पढ़ाएंगे, थर्सडे को ये पढ़ाएंगे और सैटरडे को ये पढ़ाएंगे। अच्छा, ये सारी चीज़ें डायनामिक है, ये टीचर के पोर्टल पर डायनामिकली शो होगा कि कौन सा आपके पास कौन सा क्लासेस आज हैं और कब है और कौन से रूम में है। तो ये जो हम सेट कर रहे हैं रूम नंबर और कौन से टीचर है, उसी टीचर के पोर्टल पे उन्हें शो हो जाएगा, और कब से कब तक होगी ये टीचर को शो हो जाएगी। तो ये मैं आपको टीचर के पोर्टल पे दिखाऊंगा कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं मैनेज स्टूडेंट्स पे। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स को ऐड कर सकते हैं, कोई भी हमें अगर स्टूडेंट चाहिए तो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं बाय ईमेल और नेम। जैसे कि मैं इस ईमेल को अगर मैं सर्च करूँगा तो हमारे पास ये वाला स्टूडेंट आ जाएगा। तो अगर हमें किसी भी स्टूडेंट को सर्च करना है तो हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं, हम इसको एडिट कर सकते हैं, हम इस स्टूडेंट को डिलीट कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से डिलीट करेंगे तो यहाँ पे इस स्टूडेंट ये स्टूडेंट हमारा यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिक यहाँ पे ये सारी चीज़ें बेसिक हैं। तो यहाँ पे ये रिस्क स्टेटस भी देख सकते हैं, ये नॉट एट रिस्क है, सारे स्टूडेंट नॉट एट रिस्क हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट वेल परफॉर्म नहीं करता है, अगर वो असाइनमेंट सबमिट नहीं करता है, अगर सबमिट करता भी है तो बहुत कम नंबर आते हैं या लेट सबमिट करता है, तो ये सारे पैरामीटर्स हम नोट करते हैं और इसी पैरामीटर्स को हम मॉडल्स को देते हैं। मॉडल प्रेडिक्शन निकाल कर देता है कि ये स्टूडेंट एट रिस्क है या नॉट एट रिस्क है, ठीक है। तो और हमारा मॉडल बहुत ही एक्यूरेट है, इसमें 90+ इसकी एक्यूरेसी है मॉडल की हमारी। और यहाँ पर अगर हम न्यू स्टूडेंट पर क्लिक करते हैं तो हम यहाँ से एक नया स्टूडेंट ऐड कर सकते हैं, जो कि इनकी हम नई डिटेल्स फिल करके स्टूडेंट को ऐड कर सकते हैं। मैं अभी आपको एक स्टूडेंट ऐड करके दिखाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं एक और आपको स्टूडेंट ऐड करके दिखा देता हूँ, जो कि हम क्रिएट यूज़र करते हैं। और यहाँ पर हमारा एक और स्टूडेंट ऐड हो चुका है, जो कि यहाँ पर है उमेर। और इसकी ये देखें, ये न्यू स्टूडेंट 2006 स्टूडेंट आईडी है इसकी, और ये अभी अभी ऐड हो चुका है, और ये बिल्कुल न्यू स्टूडेंट है, तो अभी नॉट एट रिस्क है। और जैसे ही हम ये स्टूडेंट नए असाइनमेंट सबमिट करता जाएगा या अपने जो है अटेंडेंस इसकी बढ़ती जाएगी, और जैसे ही एडमिन प्रेडिक्शन को अपडेट करेगा तो इसके भी प्रेडिक्शन निकल के आ जाएगी कि वो एट रिस्क है या नॉट एट रिस्क है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं मैनेज स्टाफ पे। यहाँ पर हम स्टाफ को मैनेज कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे टीचर हैं, एडमिन हैं, अलग अलग हम यूज़र्स को ऐड कर सकते हैं और उनको एडिट कर सकते हैं। ये भी बहुत बेसिक सी हमारे पास चीज़ है। इसके बाद हम मैनेज कोर्सेज़, यहाँ पर हम कोर्सेज़ मैनेज कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पर सेमेस्टर में दिखाया था कि हम कौन कौन से कोर्सेज पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास इंट्रोडक्शन टू गेमिंग है एंड हाउ टू गेम लाइक अ प्रो, ठीक है। ये दोनों कोर्स के नेम हैं, यहाँ पर कोर्स की आईडी है और यहाँ पर असेसमेंट है और यहाँ पर एक्शंस है। इन कोर्स को हम एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, हम एक नया कोर्स भी ऐड कर सकते हैं, जो कि यहाँ से हम कोई भी अगर हम नया कोर्स ऐड करें, इंट्रोडक्शन टू पाइथन, अगर हम इंट्रोडक्शन टू पाइथन करते हैं और यहाँ पर हम कोई भी कोर्स मॉड्यूल करते हैं, लिखते हैं और यहाँ पे इसकी प्रेजेंटेशन करते हैं, और यहाँ पर हम
सेव करते हैं तो ये भी हमारे पास कोर्स ऐड हो जाएगा। यहाँ देखें इंट्रोडक्शन टू पाइथन, और ये कोर्स की आईडी हो गई है, और यहाँ पे हमारे पास एक्शंस उसके आ गए हैं। तो ये चीज़ हम अगर हम यहाँ पर आ जाएं तो हम ये कोर्स हम वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। किसी भी सेमेस्टर में हम दिखाना चाहें तो किसी भी सेमेस्टर को अगर हम ये कोर्स देना चाहें तो हम उसी सेमेस्टर में ये कोर्स ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर एडमिन के पास ओवरऑल सारे कंट्रोल्स मौजूद हैं जो एडमिन अपने पास कंट्रोल कर सकता है, और ये सब डायनेमिकली है। अगर एडमिन यहाँ से कुछ भी चेंज करता है तो वो टीचर और स्टूडेंट के पोर्टल पर अफेक्ट करेगा। तो मैं आपको ले जाता हूँ टीचर के पोर्टल पे, ठीक है। अभी यह हमारे पास आ चुका है टीचर का डैशबोर्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं टीचर्स का टुडे शेड्यूल, यानी आज के दिन टीचर को कौन सी क्लास है और किस रूम नंबर में है, ठीक है। रूम नंबर 102, इस रूम में टीचर को आज की क्लास थी। और यहाँ से टीचर फुल टाइम टेबल भी देख सकता है। यहाँ पर टीचर को पता लग जाएगा कि कौन से स्टूडेंट पर टीचर को फोकस करना है, ठीक है। अब कोई भी स्टूडेंट अगर एट रिस्क फाइंड हो जाता है कि ये वाला स्टूडेंट एट रिस्क है, तो वो अगर वो स्टूडेंट इस टीचर का हुआ तो वो इस टीचर के डैशबोर्ड में शो हो जाएगा यहाँ पे लिस्ट में, और एक लिस्ट बनी आ जाएगी कि आप ये वाला स्टूडेंट एट रिस्क है फ़िलहाल और या नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बता देंगे, और फिर टीचर उस स्टूडेंट की मज़ीद डिटेल्स देख सकता है, और वहाँ पर देख सकता है कि ये स्टूडेंट किस जगह वीक है, यानी ये अटेंडेंस में वीक हो रहा है, या असाइनमेंट लेट सबमिट कर रहा है, या अगर जल्दी सबमिट कर भी रहा है तो ये सही सबमिट कर रहा है या गलत सबमिट कर रहा है। ये सब टीचर्स ये सारे इंसाइट्स देख सकता है। वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कैसे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं माई क्लासेस। यहाँ पे हमारे पास क्लासेस आ गई टीचर की, इंट्रोडक्शन टू गेमिंग। अगर हम मैनेज असेसमेंट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास असाइनमेंट की लिस्ट आ जाएगी जो टीचर स्टूडेंट्स को असाइन करते हैं असाइनमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर हमने 2 असाइनमेंट बनाए थे, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं व्यू सबमिशन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास शो हो जाते हैं कि यहाँ पे किस स्टूडेंट ने सबमिट कर दिया है और किसके पास किसको हमने ग्रेड कर दिया है, ठीक है। तो ये मैं आपको अभी करके दिखा देता हूँ। एक हम न्यू असाइनमेंट बनाते हैं, असाइनमेंट टाइटल टेस्ट असाइनमेंट, और यहाँ पे दिस इज़ अ टेस्ट असाइनमेंट, और ड्यू डेट हम रख देते हैं 2 की, ठीक है। तो 2 अक्टूबर 2025, और टोटल मार्क्स 100, और सेव असाइनमेंट। सो ये वाला असाइनमेंट सेव हो चुका है, टेस्ट असाइनमेंट। और यहाँ पर अगर हम सबमिशन देखें तो बिल्कुल ज़ीरो की। अब जब मैं स्टूडेंट के पोर्टल पर लेके आऊँगा तो वहाँ पर मैं आपको दिखाऊँगा कि स्टूडेंट सबमिट कैसे करता है और टीचर को क्या शो होता है, ठीक है। अभी आप यहाँ पर बस ये नज़र रख लें यहाँ पर कि यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स ने नॉट सबमिटेड, सारे स्टूडेंट ने, किसी ने भी अभी तक सबमिट नहीं किया, क्योंकि ये असाइनमेंट अभी नया ऐड हुआ, ठीक है। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ स्टूडेंट्स के पोर्टल में, और अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर टीचर को सारे स्टूडेंट्स दिख जाएंगे जो टीचर के साथ अभी पढ़ रहे हैं। मिसाल के तौर पे ये स्टूडेंट की आईडी आ जाएगी, यहाँ पे नेम है, और यहाँ पे स्टेटस है, और यहाँ पे रिस्क प्रोबेबिलिटी है, और यहाँ पे एक्शंस हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर वो सारे स्टूडेंट हैं जो अभी इस टीचर के साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी आपको एक चीज़ यहाँ पे नज़र नहीं आएगी, जो अभी मैंने नया एक स्टूडेंट ऐड किया था उमेर वाला, ठीक है। अब वो यहाँ पर आपको क्यों नज़र नहीं आया, क्योंकि अभी वो हमारे एकेडमी में आया तो है, वो हमारे सिस्टम में ऐड तो हुआ है, लेकिन अभी वो इनरोल नहीं हुआ, किसी भी बैच में एनरोल नहीं हुआ, किसी भी उस बैच में एनरोल नहीं हुआ जो टीचर उसको पढ़ा रहा है। तो ये जो जितने भी स्टूडेंट्स आपको शो हो रहे हैं ये इस टीचर के स्टूडेंट्स हैं, यानी ये टीचर इन स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, तो इन्हीं स्टूडेंट्स की लिस्ट इन टीचर को शो होगी। तो ये सारी डायनेमिकली हम बैकएंड पर ये सारा प्रोसेस कर रहे हैं और वही चीज़ें दिखा रहे हैं जो दिखनी चाहिए। और यहाँ पे रिस्क प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है कि स्टूडेंट कितने % चांसेस हैं कि ये इस स्टूडेंट को ये स्टूडेंट रिस्क की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो हम व्यू डिटेल्स करते हैं किसी भी स्टूडेंट की, अगर हम व्यू डिटेल्स करते हैं मिसाल के तौर पे अगर हम उमैर की कर लेते हैं, इसने असाइनमेंट सबमिट किया था पहले, तो इसकी अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें दिखेंगी, एवरेज स्कोर क्या है और ऑन टाइम रेट क्या है और इंगेजमेंट
क्या है, 3 इंगेजमेंट है, और कोर्सेज़ क्या है, 2 हैं। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कोर्सेज़ यानी ये वाला स्टूडेंट कितने कोर्सेज़ में इनरोल्ड है। ठीक है, इंगेजमेंट के ये स्टूडेंट पोर्टल में कितनी बार आता है, असाइनमेंट चेक करता है और सबमिट करवाता है, ये स्टूडेंट की इंगेजमेंट होती है। ठीक है, यानी ये पोर्टल पर आकर चेक करता है या नहीं करता, ये सारी इंगेजमेंट हम यहाँ पर स्टूडेंट्स की नोटिस करते हैं। और दूसरी चीज़ हम नोटिस करेंगे यहाँ पे ऑन टाइम रेट। अब ऑन टाइम रेट क्या है, यानी स्टूडेंट जो भी असाइनमेंट सबमिट कर रहा है वो ऑन टाइम कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर देखें दोनों स्टेटस ऑन टाइम है। तो यहाँ पर जो ऑन टाइम रेट है वो 100% है। अगर यहाँ पर कुछ भी लेट होता है तो वहाँ पे ऑन टाइम रेट की एवरेज यहाँ पे गिर जाएगी। जैसे कि एवरेज स्कोर गिरा है यहाँ पे, क्योंकि एवरेज स्कोर यहाँ पर बहुत कम आया है, 50 और 60। ठीक है, नॉट बैड बट नॉट गुड। सो एवरेज स्कोर 55% के अराउंड आया, इन दोनों का हमने एवरेज निकाला है। तो और यहाँ पे स्कोर प्रोग्रेशन एक यहाँ पे आपको ग्राफ दिखा देंगे, जो कि यहाँ पे ग्राफ यहाँ से यहाँ को जा रहा है। यानी पहले 60 मार्क्स आए थे पहले असाइनमेंट में, और फिर दूसरे असाइनमेंट में 50 आ गए, तो थोड़ा सा टिल्ट हो गया। इसके बाद अगर हम स्टूडेंट्स और हम यहाँ पर ऑन ट्रैक और प्रोबेबिलिटी देख सकते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो है, क्योंकि इसने दो जो है असाइनमेंट सबमिट किए हैं, वो भी दोनों ऑन टाइम हुए हैं, और स्कोर्स भी काफ़ी अच्छा है, इंगेजमेंट भी काफ़ी अच्छी जा रही है कंपेयर टू अदर्स। सो इसका हमारे पास प्रोबेबिलिटी का 0-0 है। ठीक है, सो अब हम आ जाते हैं टाइम टेबल पे। सो ये टाइम टेबल क्या है, अब ये टाइम टेबल वही टाइम टेबल है जो एडमिन वहाँ पर मैनेज कर रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखेगी कि यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू गेमिंग, यहाँ पर जो है टाइम यहाँ पर 3 से 3 PM टू 5 PM की क्लास होगी और रूम 101 में होगी। सेम यहाँ पर ट्यूसडे और वेडनेसडे और थर्सडे और फ्राइडे। ठीक है, फ्राइडे को नो क्लासेस, और सैटरडे को 2 क्लासेस हैं, इंट्रोडक्शन टू गेमिंग की भी है और हाउ टू गेम लाइक अ प्रो। ये दोनों क्लासेस हमारे पास सैटरडे को है, और बाकी दिनों में एक एक क्लासेस हैं, और फ्राइडे को ऑफ है, तो फ्राइडे को नो क्लासेस। ठीक है, और यहाँ पर किस रूम में होगी, टाइम क्या होगा, वो सब बता रहे हैं। ठीक है, और अगर आज के दिन का देखना है तो वो अपने डैशबोर्ड में यहाँ से आके देख सकता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं स्टूडेंट के पोर्टल पे। अब ये हमारे पास आ गया है स्टूडेंट का पोर्टल मोहम्मद उमैर का, जो मैं आपको दिखा रहा था। और यहाँ पर ये बता देगा ऑन ट्रैक के स्टूडेंट जो आप हैं वो ऑन ट्रैक हैं या नहीं। तो ये 100% मैंने आपको जो दिखाया था पोर्टल में कि इसके प्रोबेबिलिटी बिल्कुल 0-0 है, यानी रिस्क इसके पास बहुत कम है इस स्टूडेंट के पास, और ये मोस्ट लाइकली बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है, और ये मोस्ट लाइकली फ़ेल होगा, बहुत कम चांसेस हैं इसके फ़ेल होने के। तो ये स्टूडेंट हमारे पास ऑन ट्रैक है अकॉर्डिंग टू आवर एनालिसिस। ठीक है, ये हमारी एनालिसिस है, हमारे मॉडल की एनालिसिस है, जो मॉडल हमने ट्रेन किया ये उसकी एनालिसिस है कि ये स्टूडेंट ऑन ट्रैक है। और ये इसकी पर्सनलाइज रिकमेंडेशन है, इसके नीचे परफॉर्मेंस इंसाइट्स है, ये दूसरे स्टूडेंट्स अगर कुछ परफॉर्म करते हैं तो ये भी अपडेट होगी टाइम से। और यहाँ पर भाई हमारे पास 0-0 है, क्योंकि दूसरे स्टूडेंट्स ने कुछ भी अभी तक सबमिट नहीं किया। ठीक है, अब हमारे पास माई टाइम टेबल आ जाता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इस स्टूडेंट का टाइम टेबल क्या है कि मंडे को कौन सी क्लासेस हैं, कब हैं, ट्यूसडे को कौन सी क्लासेस हैं, वेडनेसडे को कौन सी क्लासेस हैं, थर्सडे को, सैटरडे को। सो ये सारी अभी आपने चीज़ें देखी जो मैं आपको पिछली बार दिखाता हुआ आ रहा था। सो ये वही चीज़ें हैं जो अभी आप देखते हुए आ रहे हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे को कौन कौन सी क्लासेस होंगी, कौन से रूम में होंगी, टीचर्स कौन हैं, अहमद अली हैं टीचर, सब में अहमद अली हैं। सो ये सारी चीज़ें आप देखते हुए आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप समझ गए होंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टूडेंट का टाइम टेबल दिखा रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पर हम कोर्सेज़ में आ जाते हैं, तो ये 2 कोर्सेज़ में इनरोल्ड हैं, इंट्रोडक्शन टू गेमिंग, और ये वाले इनके इंस्ट्रक्टर कौन है यहाँ पे ये हैं, और ये दो कोर्सेज़ में इनरोल्ड हैं फ़िलहाल। और उसके बाद हम आ जाते हैं मेन चीज़ माई असाइनमेंट पर। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें तो ये 2 असाइनमेंट जो हैं मैंने पहले ही सबमिट कर दिए थे, जो कि मुझे ग्रेडेड हो चुके हैं। तो अगर मैं देखूं तो मुझे 60 मार्क्स मिले थे इसमें, और इसके बाद अगर मैं इसमें देखूं तो मुझे 50 मार्क्स इसमें मिले थे। अब अगर मेरे अभी जो मैंने न्यू असाइनमेंट यहाँ पर ऐड किया था, टेस्ट असाइनमेंट, जो कि मैंने आपको दिखाने के लिए ऐड किया था, वो अभी मेरे पास पेंडिंग है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, और मेरे पास यहाँ पर चूज़ फाइल का ऑप्शन है, जो कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, और मैं यहाँ से कोई भी एक इमेज अपलोड कर देता हूँ।
ठीक है, कोई भी इमेज अपलोड कर देता हूँ और यहाँ पे मैं सबमिट असाइनमेंट कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा असाइनमेंट हो चुका है सबमिटेड। अब मैं आ जाता हूँ टीचर के पोर्टल पे और यहाँ पर मैं आपको आके दिखा देता हूँ कि सबमिशन बढ़ी है या नहीं। ठीक है, 4-1 यानी एक ने सबमिट किया था टेस्ट असाइनमेंट, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मोहम्मद उमैर असाइनमेंट सबमिटेड और सबमिटेड ऑन 30 सितंबर। और एन ए, ठीक है, यानी मार्क्स अभी कोई भी नहीं मिला है और 100 में से कोई भी अभी मार्क्स नहीं मिला है। सो अब हम ग्रेड नाउ पर क्लिक करते हैं और हम यहाँ से इसके जो इमेज इसने अपलोड की थी वो इमेज हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और हम यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं कि क्या इमेज थी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एंटर ग्रेड, यहाँ पर हमने टीचर ने असाइनमेंट चेक कर लिया, असाइनमेंट बहुत अच्छा था, टीचर ने नंबर भी दे दिए, टीचर ने फीडबैक भी दे दिया और टीचर ने असाइनमेंट सेव ग्रेड कर दिया। सो ये स्टूडेंट अब ग्रेडेड हो चुका है, मतलब इसका स्टेटस ग्रेडेड हो चुका है। इसको टीचर ने जो है नंबर दे दिए हैं, यहाँ पे 80 मार्क्स आ चुके हैं और यहाँ पे सब कुछ आ चुका है। अब यही चीज़ स्टूडेंट यहाँ पर आके चेक करेगा। तो ये देखें असाइनमेंट सबमिटेड और ग्रेड बता दिया है कि आपके 80 में से 100 में से 80 नंबर आए थे, और यहाँ पर टाइम भी बता दिया है कि आपने कब सबमिट किया था, कितने बजे सबमिट किया था, सब कुछ यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। सो ये ओवरऑल एक हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें हमने बेसिकली स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए बेसिकली आसानी की है कि वो स्टूडेंट्स पर, किन स्टूडेंट्स पर फोकस करेंगे। वो उन स्टूडेंट्स पर फोकस करेंगे जो कि बहुत वीक हैं। जाहिर सी बात है, अगर जो अच्छा पढ़ रहे हैं पहले से, अगर उन्हीं पर फोकस करेंगे तो वो एक ज़ाया है, क्योंकि वो पहले से ही अच्छा पढ़ रहे हैं, उनके पास वो कैपेबिलिटीज़ हैं पढ़ने की, उनके पास वो सलाहियत है जो वो ख़ुद पढ़ सकते हैं। लेकिन वो स्टूडेंट जो बहुत वीक हैं, जो दिल नहीं लगा सकते पढ़ाई में, या उनका दिल नहीं लगता, या वो दिल लगाना चाहते हैं या पढ़ नहीं पाते, तो उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छा टूल है, एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। वो स्टूडेंट को इस टूल के ज़रिए मॉनिटर कर सकते हैं। इस टूल के ज़रिए वो स्टूडेंट को देख सकते हैं कौन सा स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा बुरा परफॉर्म कर रहा है, इनसाइट्स देख सकते हैं, स्टूडेंट पर फोकस कर सकते हैं, स्टूडेंट से बात कर सकते हैं कि आपके असाइनमेंट क्यों लेट आ रहे हैं, क्या मसला हो रहा है, और कुछ भी जो भी चाहे एक एकेडमी जो भी एक्शन लेना चाहे वो इस एनालिसिस की बेस पर वो ले सकता है। सो ये एक हमारा प्रोजेक्ट था। आई होप आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।